बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सी आसान सी ये सैंडविचेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से कलरफुल से ये चिकन एंड वेजिटेबल्स के साथ हम सैंडविच तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लंच में तो ये बेस्ट होते हैं बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले ली थी, इसको मैंने हल्का सा बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैं बॉईल कर रही हूँ। यहाँ मैंने बॉईल करते हुए 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी ऐड किया था। अब मैंने इसको अच्छा सा गला लिया। गलाने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर सीख कबाब टिक्का मसाला ले लिया था। तो ये देखिए, टिक्का मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला इसमें ऐड किया है। ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा, नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने ज़र्दे का कलर ऐड किया है। जस्ट मैंने 1 पिंच इसमें ज़र्दे का कलर ऐड किया है, ये भी ऑप्शनल है। नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम ऐड किया है। रेड चिली पाउडर ऐड किया है, ये भी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम है। कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ अच्छा सा कलर आने के लिए, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम है। और धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून। तो ये तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकाया। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है चिकन। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, हल्की सी शाइनिंग आ जाए। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली थी, ब्रेड के स्लाइसेस तकरीबन मैंने 12 अदद लिए थे। हाफ़ कप यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ लिया। तो मेयोनीज़ को यहाँ पर मैंने अच्छा सा जो है एक बाउल में डाल के हाफ़ कप उसमें दूध ऐड किया। ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड कर दी है। तो अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी ऐड किया था। तो ये देखिए, मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा जो है मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक हार्ड बॉयल एग ले लिया था। तो एग को अच्छा सा यहाँ पर कट करूँगी। तो आप चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एग को हमें ज़्यादा छोटा-सा अच्छा कट नहीं करना, हमें थोड़े से इसके चंक्स रखने हैं ताकि ये बहुत अच्छे लगते हैं सैंडविच में जब ये मुँह में आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अच्छी तरह से एग को कट कर रही हूँ। छोटे-छोटे पीसेस में एग को कट करना है। तो ये देखिए, तमाम एग को मैं अच्छी तरह से कट कर लूँगी। बहुत ही जो है मैश नहीं करना है इसको, बहुत ही फाइनली, बस इस तरह से हमें छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट करना है। तो ये छोटे चंक्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब ये मुँह में आते हैं। तो अब इसको मैं इसमें मेयोनीज़ में ऐड कर रही हूँ। तो तमाम इस तरह से मैंने पूरा एग इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ वेजीज़ ले ली थी, इनको मैंने कट कर लिया था। बारीक कटिंग करनी है, बहुत ही फ़ाइन कटिंग करनी है, मोटा नहीं होना चाहिए। गाजर को भी मैंने कद्दूकश कर लिया। कैप्सिकम ले लिया था मैंने एक छोटे साइज़ की, इसको भी मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। यहाँ पर कैबेज ली थी, इसको भी अच्छा सा कद्दूकश कर लिया और बहुत ही बारीक फ़ाइन होनी चाहिए बिल्कुल, तो तभी ये मज़े का बनता है बहुत। तो अब मैंने इन तमाम चीज़ों को, वेजीज़ को और मेयोनीज़ के जो मिक्सचर था उसके साथ बिल्कुल अच्छा सा मिक्स करना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छी सी मिक्सिंग करिएगा। मेयोनीज़ अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे लिए इनफ़ था। अब ऊपर से मैं दोबारा से ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ी ज़्यादा ब्लैक पेपर पाउडर अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने चिकन के पीसेस को इस तरह से थोड़ा-सा छोटे पीसेस में कर लिया था और इसको कट कर लिया और इसको ठंडा कर लिया हल्का-सा। यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे जो हैं वो कट कर लिए थे। आप चाहें तो ना भी कट करें। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस को कट किया था, इनके किनारों को, और कुछ को नहीं किया। तो अब मैं असेंबल करना शुरू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर जो है एक जैसे नहीं बनाए थे सैंडविचेस, तो इसको मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टाइल में बनाया था। किसी में मैंने जो है वेजीज़ डाली थी, किसी में मैंने चिकन डाला था, किसी में मैंने पूरा कंप्लीट इस तरह से जो है तमाम चीज़ें डाल के बनाया था।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो चीज़ पसंद हो आप अपने सैंडविच में वही ऐड कीजिएगा। तो अगर आपको स्लाइस पसंद हो, चीज़ स्लाइस भी इसमें ऐड किया जा सकता है, तो चीज़ स्लाइस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर बच्चों को आपके पसंद हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, अब तमाम इस तरह से सैंडविचेस को मैं इस तरह असेंबल कर दूँगी और अब यहाँ पर ये मैं 4 पीसेस का जो है सैंडविच तैयार कर रही हूँ। तो 2 स्लाइस का सैंडविच भी मैंने तैयार किया है, 3 का भी किया और 4 का भी किया है। तो ये देखिए, बहुत ही इसकी अच्छी-सी लेयर आई हैं, बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही मज़े का बनता है, झटपट से बन जाता है और तमाम इस तरह से मैंने सैंडविचेस को तैयार कर लिया था। ये बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल फ्रेश घर में बनाए, बच्चों को दें तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं इस तरह से। तो बहुत ही ईज़ी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।